एक एक जन को पवित्र आत्मा छू ले, एक एक लोगों को पवित्र आत्मा छू ले। आज तो अद्भुत रीति से इनसे बातें कर परमेश्वर अपने वर्ड के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा इन्हें आज भर देना। परमेश्वर खुदाबंद तेरा हाथ आज इनके ऊपर आएगा परमेश्वर। हाँ प्रभु, वो सामर्थी हाथ, वो अभिषेक से भरा हुआ हाथ इनके ऊपर आएगा। आज ये सेम वापस नहीं जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आज इनके बदलाव का दिन होगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तेरे वचन की गहराई को आज वो सीखेंगे और समझेंगे यीशु मसीह के नाम में। मेरे पिता, मेरी प्रार्थना है परमेश्वर, अपने वर्ड, अपने शब्द के द्वारा तो इनसे आज बातें करेगा। मेरी प्रार्थना है, मेरे इच्छा के द्वारा नहीं, अपनी इच्छा के द्वारा आज बातें करेगा। खुदाबंद एक एक वर्ड इनके हृदय, इनके मन में, हाँ प्रभु, बहुत याद के साथ वो उतरने पाए यीशु मसीह के नाम। ये फल लाने वाले, ये फल से लदे हुए हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, हाँ परमेश्वर, आपकी सामर्थ इनके ऊपर तो प्रकट करेगा मेरे प्रभु। परमेश्वर, हाँ मेरे प्रभु जी, ये अपने पवित्रताई जीवन परमेश्वर, ये भक्ति में वो आगे बढ़ते जाएंगे परमेश्वर, तेरी महिमा में आगे बढ़ते जाएंगे। एक एक जन कानों को तो खतना कर परमेश्वर, इनके होठ को परमेश्वर, इनके हृदय को तो शुद्ध कर आज यीशु के नाम में। ये मुख से वो हर एक वो शब्द को, वो आशीष का शब्द आज वो बोलेंगे, आज वो फ्री होकर जाएंगे यीशु के नाम में। आज वो ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम में। थैंक यू पवित्र आत्मा, आपने किया इसके लिए धन्यवाद। यीशु के नाम से मांगते हैं पिता, आमीन 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 आमीन। पिछले दिनों में जो हमने रखा था वो कंटिन्यू हम आज खत्म करेंगे परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद हो, प्रभु की बहुत आशीष जो हमारे जीवन में और आपके जीवन में जो प्रभु लेकर रखता है वो बहुत इम्पोर्टेंट है यीशु मसीह नासरी के नाम से। हालेलुया। सो प्रभु का बहुत धन्यवाद। हमने पिछले दिनों में देखा था कि जो प्रेम है वो प्रेम कहाँ से आता है, हमने उस वर्ड को देखा था। हालेलुया। और हमने देखा था कि वो प्रेम कहाँ से मिला हमें और किस जरिए मिला। तो हमने रोमन्स 5:5 हमने पढ़ा था। बाइबल कहती कि हमारे अंदर प्रेम कहाँ से आया, और हमारे अंदर जो प्रेम है, एक वचन पढ़कर हम चलेंगे आगे थोड़ी सी। रोमन्स पत्री रोमियो 5:5 जल्दी से निकालेंगे, जल्दी से। तो हालेलुया। कहाँ से कहता है कि और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा। किसके द्वारा? किसके द्वारा? पवित्र आत्मा के बारे में मैंने बहुत पहले बात की है और बहुत लगातार मैं बात करते जा रहा हूं कि पवित्र आत्मा एक विश्वासी के लिए कितना इंपॉर्टेंट रखता है। बाइबल कहती है कि हमें आशा से लज्जा नहीं। हम क्यों लज्जा करें अगर परमेश्वर ने कहा है हमारे जीवन में कि वो हमें उन सारी चीजों से आशीष किया है, जो स्वर्गीय आशीष उसने हमें दिया है और हमें प्रदान किया है। तो हमें उसके ऊपर आशा लगाए रहना है। वसरते अगर कोई मनुष्य कहता है कि तुम मसीह में चल रहे हो, तुम प्रभु में चल रहे हो और तुम्हारे जीवन में ये काम अभी तक सफल नहीं हुए, लेकिन आपको ये वचन पता है, आपको ये आशा है कि नहीं, मैंने परमेश्वर के वचन में सीखा है, मैंने वचन को पढ़ा है कि उसकी आशा में हमें लज्जा नहीं है। और जो हमारा आशा है, जो हमारा विश्वास है, जब हम प्रभु में बने रहेंगे तो हमारे विश्वास के द्वारा परमेश्वर वो कार्य करेगा। और बाइबल कहती है कि जब ये आशा एक मनुष्य के जीवन में आती है तो कहता है पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया उसके द्वारा प्रेम हमारे मन में डाला गया है। हालेलुया। किसके द्वारा डाला गया? पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे अंदर प्रेम डाला गया है।
वाकई अगर नॉन बिलीवर है, अगर नॉन विश्वासी है, तो बाइबल कहती है कि हमने पढ़ा था कि जब कुरनेलियुस पतरस को अपने घर पर लेकर गया, और बाइबल कहती कि वहां पर अन्य जाति के भी लोग बैठे थे, और जब पतरस वहां पर प्रचार कर रहा था प्रभु का, तो वहां पर लिखा कि अन्य जाति के लोग भी पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। वचन सुनने के बाद, वचन इतना इंपॉर्टेंट है परमेश्वर का कि ये वचन जब आपके अंदर कैसे काम करता है पता है? जब आप एक पौधा लगाते हैं, आप जानते हैं एक पौधा लगाते हैं, आम का, लीची का, कोई भी चीज का, आप गेहूं लगाते हैं, आप धान लगाते हैं, और उसमें फिर क्या करना पड़ता है? 15 दिन, 20 दिन बाद, 1 महीने के बाद क्या करना पड़ता है? उसमें खाद डालनी पड़ती है, उसमें पानी लगाना पड़ता है, उसमें सींचना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसमें उसमें जो नमी है वो नमी बनी रहे, वो धूप के कारण वो सूखने ना पाए, आंधी आए या तूफान आए उसे जला नहीं सकती, उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसलिए उसमें पानी डाला जाता है, खाद डाला जाता है कि वो कीड़े से बचा रहे या तो अन्य कीटाणुओं से बचा रहे। हालेलुया। उसी तरीके से ये वचन है। हालेलुया। ये वचन है। ये वचन जब एक मनुष्य के अंदर जाता है तो वही वो खाद, वो पानी के जैसे वो काम करता है एक मनुष्य में, जब वो सूखने के तौर पर रहता है। जब एक नॉन बिलीवर जब मसीह के पास आता है ना, मैं आपको बताता हूँ उसका जीवन कैसा होता है। नॉन बिलीवर के पास अविश्वास, उसे विश्वास नहीं, उसे आशा नहीं रहता है, उसे सिर्फ यही रहता है कि हमें तो काम करना है, हमें नौकरी करनी है, हमें मेहनत करनी है, और उसके द्वारा ही हमें सब कुछ प्राप्त होगा। हमें आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सेव करना है, और सेव करेंगे, हमें बच्चों की शादी करना है, 50 साल बाद, 40 साल बाद, 35 साल बाद FD कराते हैं, है ना, फिक्स करवाते हैं। उन्हें वो उन दिनों की चिंताएं रहती है। लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा डाला गया वो उसी तरीके से डाला गया जब हम एक पौधे में अच्छे तरीके से उसे हम सिंचाई करते हैं। और जब एक नॉन बिलीवर जब मसीह के पास आता है तो उसके पास भी कोई आशा, कोई ऐसा अंदर से वो मन नहीं रहता, अंदर से वो चीज नहीं रहता कि मुझे अपने जीवन में हमें क्या, कैसे चलने की आवश्यकता है। वो अपने आप को पवित्रताई में ठहराना चाहते हैं, लेकिन वो पवित्रताई बन नहीं पाते। हालेलुया। वो खाली सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना है। आप जानते कि नहीं जानते, बहुत सारे ऐसे लोग सोचते हैं कि मुझे पाप नहीं करना, मुझे पाप नहीं करना, मुझे लोगों को गालियां नहीं देना, मुझे लोगों से ईर्ष्या नहीं करना, लेकिन वो ना सोचने के बाद भी वो मजबूर हो जाते हैं करने पर। होता है कि नहीं होता है? होता है ना, वो मजबूर हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनके अंदर वो स्पिरिचुअल ही नहीं है, वो आत्मा ही नहीं है कि वो बदल सके। अगर किसी ने उसका दिल हट किया है, अगर दिल दुखाया है, अगर उसको किसी ने कुछ बोल दिया है, वो तुरंत मुंह से गालियां के शब्द में वो बोलेगा, या तो सामने हो या तो बैक साइड में हो या तो पीछे हो। अगर उसकी बात करेगा तो उसका नाम लेने में क्या करेगा? मुंह से गालियां निकालेगा, मुंह से अपशब्द निकालेगा। क्यों पता है? क्योंकि हमें जो आत्मा दिया गया उसे वो आत्मा नहीं है। और यही फर्क होता है कि वह सोचने के बाद भी वो बदल नहीं सकता, लेकिन हम जब मसीह में आते हैं, जब उसके वचन हमारे अंदर काम करता है, तो हम बदलना स्टार्ट हो जाते हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। जो एक पौधा जो सूखने पर रहता है और उसमें एक किसान जाकर खाद डालता है, उसमें पानी डालता है, उसे घेरता है, उसे अच्छा सुरक्षित रखता है, और फिर वो पौधा क्या होता है? हरा भरा होकर वो निकलता है, और फिर उसमें फल लगने लगती है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। वैसे ही जब हम एक नॉन बिलीवर थे, नॉन विश्वासी थे, हमें पता नहीं, हम उन पौधे के समान थे जो हम सूखे हुए पौधे हैं। हालेलुया। जिसका जो पेड़ तो लगाया गया, लेकिन वो आगे चलकर वो क्या हो जाएगा? वो सूख जाएगा। लेकिन जब वो मसीह में आता है, जब वो प्रभु में आता है, और जब ये वर्ड, जब ये वचन उसके कानों में जाता है, उसके हृदय में काम करता है, उसके दिमाग में काम करने लगता है, उसके अंदर वो हरा, वो भरा स्टार्ट हो जाता है, बनना स्टार्ट हो जाता है यीशु के नाम में। हालेलुया। वो तैयार होने लगता है।
वो तैयार होने लगता है और फिर बड़ा होकर वो फल लाता है। इसका मतलब ये है कि वो अपने मुख से गालियां बकना बंद कर देता है, बेविचार करना बंद कर देता है, दारू सिगरेट तंबाकू खाना बंद कर देता है, गाली दूसरे के विरुद्ध में बातें करना बंद कर देता है। अब वो ये सिखाने लगता है कि तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। वो घर में जाकर बोलता है मेरे भाई ये ड्रिंक नहीं करना, ये तंबाकू नहीं खाना, ये सिगरेट नहीं पीना। अपने फादर को समझाता है कि गालियां नहीं बकना, अपने मम्मी को समझाता है कि मम्मी ऐसा दूसरे के साथ व्यवहार नहीं करना, अपने आप को समझाता है कि मैं दूसरे के साथ कभी ऐसा ट्रीट नहीं करूँगा। ये किसका देन है? वो पवित्र आत्मा का देन है जो हमें वो बदल देता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें कैसे रहते? एक सूखे पेड़ के जैसे हम रहते, लेकिन जब हम मसीह में आते हैं वो हमें हरा भरा करता है, हमें फल से लदा हुआ बना देता है। और फिर आप जाते हैं लोगों के लिए, वो व्यक्ति जो पाप में गिरा हुआ है, वो व्यक्ति जो परेशान है, जो हताश है, जो निराश है, आप उससे गले मिलते हो। आप कहते हो मेरे बहन मेरे भाई मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर आपको आशीष करेगा। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। जब आप प्रेयर करते हो वो अपने अंदर अच्छा फील करता है, अच्छी आनंद फील करता है। यही तो फल है जो मसीह आपके अंदर लेकर आया है। हालेलुया, यही प्रेम है, यही पवित्र आत्मा का काम है जो आपके अंदर उस परमेश्वर ने लेकर आया है। मैं एक शब्द आपको बोलकर फिर मैं वचन में चलूंगा। शुक्रवार के दिन हमारे घर पे मीटिंग थी, कुछ हमारे उनके रिलेशन के लोग आए थे। वो प्रभु में नहीं है, वो मसीह में नहीं है, लेकिन वो बैठे थे पास में और वहाँ पर मीटिंग चल रही थी। उनके सर में ऐसा दर्द हो रहा था, बहुत पेन हो रहा था, और इसीलिए वो आए थे कि थोड़ा हम उन घर पे जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे, थोड़ा आराम करेंगे, हम थोड़ा अच्छा हो जाएंगे, फिर हम घर पर जाएंगे। वो इसीलिए आए थे क्योंकि उनका तबीयत खराब था, इसलिए आए थे। तो वो रहे 2 दिन, और जब वो मीटिंग चल रही थी, अटेंड हुआ, जब मीटिंग खत्म हुआ तो उन्होंने कहा जब हम मीटिंग अटेंड कर रहे थे, जब हम बैठे हुए थे और जब मैं सुन रही थी तो मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा था। और जब मेरे लिए प्रार्थना हुआ तो मेरे अंदर से ऐसा लग रहा था कि सर पे जो बहुत बड़ा बोझ था, दर्द कर रहा था, वो दर्द क्या हो गया? वो चला गया। हालेलुया। नॉन बिलीवर जिसको कुछ पता नहीं, सिर्फ यीशु कौन है, सिर्फ यीशु को हम मानते, सिर्फ इतना पता है, लेकिन वो आने के बाद वो इतने तकलीफ में आए थे, इतने प्रॉब्लम में आए थे, उनका प्लेटलेट इतना कम हो गया था, इतनी कमजोरियां के साथ थे। वो थोड़ा सा रिकवर होकर वो आए यहाँ पर कि हम जाएंगे थोड़ा घर पर, वहाँ और 2-3 दिन रुकेंगे, थोड़ी रेस्ट करेंगे, थोड़ा अच्छा रहेगा, फिर अच्छा होकर हम चले जाएंगे। हालेलुया। तो कल जा रहे थे, जब हम उन्हें छोड़ने जा रहे थे तो कह रहे थे कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। फील इज अ गुड फीलिंग। जब आप मसीह के पास आते हो आपके अंदर क्या आता है? फील करता है, वो गुड बनाता है, आपको बेस्ट बनाकर आपको स्वस्थ कर कर भेजता है यीशु के नाम में। हालेलुया। वो 1 हफ्ते से दवा करवा रहा है, वो सब कुछ हो गया, थोड़ी सी प्लेटलेट भी बढ़ गई, सब कुछ हो गया, लेकिन वो एक्चुअली में आराम करने के लिए आए थे। एक्चुअली में वो थोड़ा फ्री होने की, क्योंकि वहाँ खाना बनाना पड़ेगा उनको, सब कुछ करनी पड़ेगी, थोड़ा यहाँ पर रहेंगे तो रेस्ट करेंगे। और वो यहाँ पर आया, कहता है एक ही दिन हम आए वहाँ पर और मुझे तो बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे बहुत थोड़ा अच्छा सुकून हुआ। फिर हम जा रहे तो मुझे अच्छा लग रहा है, आज मैं फील कर रही हूँ यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये किसका काम है? ये प्रभु का काम है, जो आपके घर में भी वो बरकत देता है। हालेलुया। आपके घर में भी वो आशीष देता है, आपको ऐसा फल के जैसा बनाता है, आपको वो ऐसा तैयार करेगा। आप किसी के लिए प्रार्थना करोगे, वो फीलिंग करेगा परमेश्वर मुझे ब्लेस किया है। हालेलुया। अंदर से वो आत्मा से वो भरकर वो आपसे बातें करेगा यीशु के नाम में। आमीन। तो ये जो हमें आत्मा दिया गया